सुनो, एक कहानी है बहुत पुरानी, बहुत भारी। ऐसी कहानी जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, लेकिन आज भी हर गली, हर घर, हर दिल में दोहराई जाती है। यह कहानी उन लोगों की है जो किसी का दिल टूटने पर हंसते हैं, जो किसी बेगुनाह के रोने पर ताली बजाते हैं, जो ये सोचते हैं कि वे बच गए, कि उनका कुछ नहीं बिगड़ा, कि वक़्त ने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन वक़्त किसी को माफ़ नहीं करता, वक़्त सिर्फ इंतज़ार करता है। चलो बहुत पीछे चलते हैं, उस युग में जहाँ से यह सवाल शुरू हुआ था। मथुरा नगरी में एक राजा था, नाम था कंस। घमंड से भरा हुआ, ताकत के नशे में चूर, अपनी ही बहन के पति को कैद में डालने वाला, अपनी ही बहन के बच्चों को मारने वाला, एक ऐसा आदमी जिसे लगता था कि वह भगवान से भी बड़ा है। उसे एक भविष्यवाणी सुनाई दी थी कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका काल बनेगा और उसी के हाथों उसकी मृत्यु लिखी है। एक पल के लिए कंस कांपा। उसकी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई, माथे पर पसीना आ गया और तलवार थामे उसके हाथ कांपने लगे। लेकिन फिर वह हंसा, जोर से हंसा, इतना जोर से कि महल की दीवारें हिल उठी। उसने सोचा, मैं राजा हूं, मेरे पास सेना है, ताकत है, वह सब कुछ है जो किसी इंसान को अजेय बना सकता है। एक बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसने अपनी बहन को कैद कर लिया और उसके हर बच्चे को एक एक करके पत्थर पर पटक पटक कर मार डाला। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां। 7 मासूम जाने एक घमंडी इंसान के डर की भेंट चढ़ गईं। और हर बार जब वह एक बच्चे को मारता, वह हंसता। उसे लगता, देखो मैंने फिर से मौत को मात दे दी, देखो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, देखो कर्म का डर दिखाने वाले लोग कितने बेवकूफ हैं। लेकिन उसे क्या पता था, ऊपर बैठा वो जो सब देखता है कुछ भी नहीं भूला था। हर बच्चे का रोना, हर माँ के आंसू, हर पिता की बेबसी, सब दर्ज हो रहा था उस किताब में, जिसका हिसाब एक दिन होना ही था। 8वीं रात आई, वह रात जो इतिहास बदलने वाली थी, वह रात जिसने घमंड को उसकी जगह दिखाई, वह रात जिसने हजारों सालों के लिए एक संदेश छोड़ दिया। आसमान में बिजली चमकी, यमुना उफान पर थी, हवाएं ऐसे चल रही थीं जैसे कोई आने वाला हो। और फिर एक बच्चा पैदा हुआ, श्याम, सुंदर, मासूम, लेकिन उसकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड था। कंस को नहीं पता था कि उसकी मौत अब धरती पर आ चुकी है। वह चैन से सो रहा था इस विश्वास के साथ कि उसने फिर से जीत लिया है। लेकिन उसे क्या मालूम, जिस बच्चे को वह मार नहीं पाया वही उसके अंत की शुरुआत है। साल बीतते गए, कंस हंसता रहा, अत्याचार करता रहा, अपनी प्रजा पर जुल्म करता रहा। हर सुबह वह उठता, आईने में खुद को देखता और कहता, मैं अजर हूं, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन हर रात जब वह अकेला होता, जब दिया बुझ जाता, जब महल में सन्नाटा छा जाता, उसे कुछ सुनाई देता। एक बांसुरी की आवाज दूर, बहुत दूर, वृंदावन से आती हुई। वह कांप उठता, पसीने से तर हो जाता, उठकर पानी पीता और खुद को समझाता, कुछ नहीं है, सब वहम है। लेकिन उसके भीतर कहीं गहरे में वो जानता था, कोई आ रहा है, कोई हिसाब लेने आ रहा है। और वह दिन भी आया। कृष्ण आए, बड़े हुए और एक दिन मथुरा के दरबार में आकर खड़े हो गए। वही कंस जो हंसता था, जो ताली बजाता था, जो सोचता था कि उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, उसी कंस की गर्दन एक दिन उसी हाथ में थी जिसे वो मारना चाहता था। उस दिन कंस नहीं हंसा। उसकी आंखों में सिर्फ डर था, पछतावा था, और वह सच था जिसे वो सालों से नकारता आया था कि कर्म लौटता है, हमेशा लौटता है। अब जरा रुको और सोचो, यह कहानी सिर्फ कंस की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो आज भी वही गलती कर रहा है। अपने आसपास देखो, कितने कंस हैं, कितने लोग हैं जो दूसरों का दिल तोड़ते हैं और हंसते हैं, जो किसी की इज्जत उछालते हैं और सीना तान कर चलते हैं, जो किसी के आंसू देखकर खुश होते हैं और सोचते हैं कि वे जीत गए। तुम्हारे साथ भी कोई ऐसा रहा होगा, किसी ने तुम्हें धोखा दिया और मुस्कुराया, किसी ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा और पीठ दिखाकर चला गया, किसी ने तुम्हें अपमानित किया और सोचा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, किसी ने तुम्हारी मेहनत पर कब्जा कर लिया
और तुम्हारे सामने छाती ठोकी, और तुमने क्या किया? तुम चुप रहे, तुमने कुछ नहीं कहा, तुमने अपना सिर झुका लिया। और उसने समझा कि वो जीत गया, कि तुम कमजोर हो, कि तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी खामोशी बारूद है। जो इंसान चुप रहता है वह कमजोर नहीं होता, वह सिर्फ वक्त को अपना काम करने देता है। वह हार नहीं मानता, वो जानता है कि जवाब देने वाला वो नहीं, कोई और है, कोई बहुत बड़ा। तुम्हें लगता है तुम चुप हो, नहीं, तुम चुप नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक आग जल रही है, ऐसी आग जो धुआं नहीं छोड़ती, जो अपनी रोशनी नहीं दिखाती, जो धीरे धीरे हर उस चीज को जला देती है जिसने तुम्हें तकलीफ दी है। और वह सामने वाला, वह अभी हंस रहा है, उसे हंसने दो, उसे ताली बजाने दो, उसे सोचने दो कि वह जीत गया, क्योंकि कर्मों का हिसाब अभी बाकी है। एक और कहानी सुनो महाभारत की। दुर्योधन एक ऐसा राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, सिंहासन, सेना, महल, दौलत, इज्जत, सब कुछ। लेकिन उसके भीतर एक जहर था, ईर्ष्या का जहर, घमंड का जहर। उसे पांडव पसंद नहीं थे, ना युधिष्ठिर, न भीम, न अर्जुन। और सबसे ज्यादा उसे द्रौपदी से चिढ़ थी, क्योंकि एक दिन द्रौपदी उस पर हंस दी थी। और उसी दिन दुर्योधन के मन में एक विचार बैठ गया, एक ऐसा विचार जिसने महाभारत को जन्म दिया। उसने ठान लिया, मैं इस स्त्री को नीचा दिखाऊंगा, उसे अपमानित करूंगा, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वह फिर कभी मुझ पर हंसने की हिम्मत न करे। और एक दिन उसे मौका मिल गया। जुए में पांडव हार गए, सब कुछ हार गए, अपना राज्य, अपनी संपत्ति, अपनी इज्जत, और अंत में द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और उसे भी हार गए। दुर्योधन उस दिन हंसा, जोर से हंसा। उसने अपने छोटे भाई दुशासन से कहा, जाओ उस स्त्री को खींचकर दरबार में ले आओ, उसे सबके सामने अपमानित करो। दुशासन गया, द्रौपदी के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए दरबार में ले आया। वह स्त्री जो रानी थी, पवित्र थी, 5 महापुरुषों की पत्नी होने का सम्मान रखती थी, उसे भरे दरबार में अपमानित किया गया। और फिर उसका चीरहरण शुरू हुआ। वह दरबार जहां भीष्म बैठे थे, द्रोण बैठे थे, धृतराष्ट्र बैठे थे, जहां बड़े बड़े ज्ञानी और योद्धा उपस्थित थे, सब चुप थे, सब मौन थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। और दुर्योधन वह हंस रहा था, ताली बजा रहा था। उसने अपनी जंघ थपथपाई और द्रौपदी को उस पर बैठने का इशारा किया। वो सोच रहा था, देखो मैंने जीत लिया, देखो मैंने इसे नीचा दिखा दिया, देखो कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन उस दिन द्रौपदी ने शोर नहीं मचाया, उसने सिर्फ कृष्ण को पुकारा, एक गुहार लगाई। उसने अपने खुले बालों को देखा और एक प्रतिज्ञा ली, जब तक दुशासन का रक्त इन बालों को स्पर्श नहीं करेगा तब तक ये बंधेंगे नहीं। बस इतना ही। उसने चीखा नहीं, शाप नहीं दिया, बदले की घोषणा नहीं की, वह बस चुप हो गई। लेकिन वह चुप्पी बारूद थी। वह एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे कौरव वंश को जलाकर राख कर दिया। 13 साल बीते, 13 लंबे साल। और इन वर्षों में दुर्योधन क्या करता रहा? हंसता रहा, जश्न मनाता रहा, यह मानता रहा कि वह जीत गया। उसे लगा कि पांडव भूल गए होंगे, द्रौपदी भूल गई होगी, वक्त ने सब ठीक कर दिया होगा। लेकिन वक्त ठीक नहीं करता, वक्त सिर्फ तैयारी करता है। और फिर आया वह दिन, कुरुक्षेत्र का दिन। वही दुर्योधन, वही घमंडी दुर्योधन जिसकी जांघ भीम ने तोड़ी, वही जांघ जिसे उसने द्रौपदी को दिखाया था, और दुशासन जिसने द्रौपदी के बाल खींचे थे, जिसने उसका चीर खींचा था, उसी दुशासन की छाती चीरकर भीम ने उसका रक्त बहाया और द्रौपदी ने उसी रक्त से अपने बाल धोए। 13 साल की चुप्पी, 13 साल का इंतजार, 13 साल का संचित बारूद एक दिन फट पड़ा और उस विस्फोट में कौरवों का पूरा वंश समाप्त हो गया। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह सच्चाई है। ऐसी सच्चाई जो हर युग में दोहराई जाती है। तुम्हारे साथ जो हुआ, जो हो रहा है, वह नया नहीं है। हजारों साल से इंसान यही
गलती करता आया है, ताकत देखकर हंसता है, कमजोरी देखकर कुचलता है और भूल जाता है कि ऊपर कहीं एक हिसाब चल रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारा दुश्मन खुश है, नहीं, वह सच में खुश नहीं है, वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसकी रातें देखो, उसकी नींद देखो, उसका सुकून देखो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। जो इंसान दूसरों को तकलीफ देकर सोता है, उसकी नींद कभी पूरी नहीं होती। वह बिस्तर पर लेटता है, छत को देखता है और खुद को समझाता है कि सब ठीक है, लेकिन उसके भीतर कुछ चलता रहता है, कुछ कुतरता रहता है, जो उसे धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। तुम चैन से सोते हो और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुमने किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी का हक नहीं छीना, किसी को धोखा नहीं दिया। तुम्हारी नींद में वह सुकून है जो लाखों रुपये खर्च करके भी उस इंसान को नहीं मिलता जिसने तुम्हें तकलीफ दी है। वह अपनी कार में बैठता है, मोहल्लों में रहता है, अपनी दौलत गिनता है, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं और लाइटें बुझ जाती हैं, तब वो अकेला होता है अपने कर्मों के साथ। और वही कर्म उससे बात करते हैं, उसे याद दिलाते हैं, उसे जगाए रखते हैं। यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, मनोवैज्ञानिक सच्चाई भी है जिसे विज्ञान भी स्वीकार करता है। जो इंसान गलत करता है वह भीतर से टूटता जाता है, चाहे बाहर से कितना भी मजबूत क्यों न दिखे। उसके अंदर एक खोखलापन बनता जाता है, एक ऐसा खालीपन जो किसी भी चीज से नहीं भरता। वह शराब पीता है, पार्टियां करता है, नए रिश्ते बनाता है, पैसा कमाता है, लेकिन वह खाली जगह भरती नहीं बल्कि और बढ़ती जाती है। और एक दिन वो दिन जरूर आता है जब यह खालीपन बाहर फूट पड़ता है। किसी को गंभीर बीमारी घेर लेती है, किसी का बच्चा उसे छोड़ देता है, किसी का व्यापार डूब जाता है, किसी का जीवन साथी साथ छोड़ देता है, या कोई और गहरी चोट उसे तोड़ देती है। और उस दिन उसे एहसास होता है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, यह उन्हीं आंसुओं का प्रतिफल है जो उसने कभी किसी और की आंखों से निकाले थे। एक पुरानी कहावत है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। यह यूं ही नहीं बनी, यह हजारों सालों के अनुभव से निकली है। कर्म तुरंत वापस नहीं आते, वे इंतजार करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं। और जब वह समय आता है तो उनका वार इतना सटीक होता है कि इंसान हिल जाता है। तुमने देखा होगा कई बार कोई इंसान बहुत घमंडी होता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, और फिर एक दिन वह खुद जमीन पर आ गिरता है। उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। ये अचानक नहीं होता, ये उसके कर्मों का हिसाब होता है जो पूरा हो रहा होता है। वक़्त उसे कई मौके देता है सुधरने के, लेकिन जब वह नहीं सुधरता तो एक दिन वक़्त उसकी हंसी छीन लेता है। तुम्हें भी कभी कभी लगता होगा कि तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तुम सही होकर भी हार रहे हो और जो गलत है वह जीत रहा है। तुम्हें लगता है कि भगवान देख नहीं रहा, कि कर्म का नियम काम नहीं कर रहा, कि चुप रहना बेकार है। लेकिन सच यह है, भगवान देख रहा है, कर्म अपना काम कर रहे हैं और तुम्हारी चुप्पी बेकार नहीं है। बस थोड़ा सब्र रखो, थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि जो हिसाब ऊपर हो रहा है वह तुम्हारी समझ से परे है। उसमें हर पैसे का, हर आंसू का, हर दर्द का, हर धोखे का हिसाब दर्ज है। और जब वह हिसाब सामने आएगा तो इतनी सटीकता और न्याय के साथ आएगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। तुम सोचोगे ये कैसे हुआ, इतना सटीक, इतना न्यायपूर्ण कैसे? क्योंकि वो भगवान है, वो वक़्त है, वो कर्म है और वो कभी चूकता नहीं। एक बात और समझो, कर्म सिर्फ सजा नहीं देते, सबक भी देते हैं। जो इंसान गलत करता है उसे सुधरने के मौके मिलते हैं, उसे संकेत मिलते हैं कि रुक जाओ, चेतावनियां मिलती हैं कि ऐसा मत करो। अगर वह समझ ले, मान ले तो सजा टल भी सकती है। लेकिन अगर वह नहीं सुनता, घमंड में डूबा रहता है, हंसता रहता है, तो फिर सजा तय है, फिर कोई उसे बचा नहीं सकता। कंस को भी मौके मिले थे। देवकी और वसुदेव ने कहा था, हम तुम्हें अपने बच्चे दे देंगे, बस हमें कैद से मुक्त कर दो। लेकिन कंस ने नहीं सुना। दुर्योधन को भी मौके मिले, कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर आए। उन्होंने कहा 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया। उसने कहा सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा।
और अंत वही हुआ क्योंकि उन्होंने मौके गंवा दिए। तुम्हारे विरोधी को भी मौके मिल रहे हैं, शायद अभी भी हो सकता है उसे संकेत मिल रहे हों, कोई बीमारी, कोई नुकसान, कोई छोटी सी तकलीफ जो उसे रुकने के लिए कह रही हो। लेकिन घमंडी लोग अक्सर नहीं रुकते। वे तब तक चलते रहते हैं जब तक किसी दीवार से टकरा न जाएं, और वह दीवार धीरे धीरे इंट दर इंट बन रही होती है। एक दिन वह पूरी होगी और वह टकराएगा और गिर जाएगा। इस बीच तुम्हें क्या करना है? बस अपना काम करना है, ईमानदारी से जीना है, मेहनत करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, दूसरों का भला करना है। क्योंकि जैसे बुरे कर्म लौटते हैं वैसे ही अच्छे कर्म भी लौटते हैं, और जब अच्छे कर्म लौटते हैं तो इतनी खूबसूरती से लौटते हैं कि जिंदगी बदल जाती है। तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, न ही किसी को नीचा दिखाने की। जो काम तुम्हारा नहीं है वह ऊपर वाला करेगा, और वह तुमसे कहीं ज्यादा सटीक, कहीं ज्यादा न्यायपूर्ण ढंग से करेगा। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा जवाब है, तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी जीत है, तुम्हारा सुकून ही तुम्हारा बदला है। जब वह देखेगा कि तुम टूटे नहीं, रुके नहीं, गिरे नहीं, बल्कि आगे बढ़ते रहे, तो उसके भीतर एक आग जलेगी, ऐसी आग जो उसे ही जलाएगी। क्योंकि बुरे लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उनके शिकार आगे बढ़ जाते हैं और वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक रूपक समझो बारूद और चिंगारी का। तुम्हारी जिंदगी में जो भी दर्द, आंसू और तकलीफें हैं वे सब बारूद हैं। ये बारूद चुपचाप धीरे धीरे भीतर जमा हो रहा है। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है। हर अनदेखे आंसू के साथ, हर दबाई गई चीख के साथ, हर सह ली गई बेइज्जती के साथ यह बारूद बढ़ता जा रहा है। और कहीं ऊपर कोई एक चिंगारी तैयार हो रही है। वह अभी दिखाई नहीं देगी, महसूस भी नहीं होगी, लेकिन वो आएगी। और जब वह चिंगारी तुम्हारे भीतर जमा बारूद से मिलेगी तो जो विस्फोट होगा वह इतना बड़ा होगा कि दुनिया तक उसकी गूंज पहुंचेगी। जो लोग तुम पर हंसे थे वे उसी गूंज में खो जाएंगे और तुम खड़े रहोगे, शांत, मजबूत, विजयी। लेकिन यह विस्फोट तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह तुम्हारे समय पर नहीं, उसके समय पर होगा जो सब देखता है। तुम्हारा काम बस इतना है कि अपने भीतर के बारूद को संभाल कर रखो। उसे छोटी छोटी लड़ाइयों में व्यर्थ मत करो, उसे बचा कर रखो उस बड़े दिन के लिए जब तुम्हारी कहानी बदलेगी। यही वजह है कि बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, संत चुप रहते हैं, और हर वह व्यक्ति जिसने कुछ बड़ा हासिल किया है उसने पहले चुप रहना सीखा है। क्योंकि चुप्पी में ताकत होती है, चुप्पी में तैयारी होती है, और उसी चुप्पी में वह बारूद बनता है जो एक दिन पहाड़ों को हिला देता है। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, वे कहेंगे जवाब दो, तुम्हें उकसाएंगे, भड़काएंगे, लेकिन तुम मत सुनो, अपने रास्ते पर चलते रहो। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी चुप्पी के पीछे कितना तूफान है। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे आंसू एक समंदर बन चुके हैं। एक बात हमेशा याद रखो, जो इंसान दूसरों पर हंसता है वह सच में खुश नहीं होता, वह सिर्फ खुश होने का दिखावा करता है, भीतर से वह खोखला होता है। क्योंकि सच्ची हंसी के लिए दिल चाहिए, और जिसने दूसरों को तकलीफ दी है उसका दिल धीरे धीरे संवेदनहीन हो जाता है। वह जी तो रहा होता है लेकिन भीतर से खाली होता है। इसलिए उससे जलो मत, उस पर दया करो। हाँ, दया, क्योंकि उसे समझ नहीं है कि वो क्या कर रहा है। उसे एहसास नहीं कि वो अपने लिए कितना गहरा गड्ढा खोद रहा है और एक दिन उसी में गिरेगा। तुम उसे देखकर बस मुस्कुरा दो, क्योंकि तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है। और जब वह दिन आएगा, जब सच्चाई सामने होगी, जब कर्म अपना हिसाब पूरा करेगा, तब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं होगी। तुम बस वहां खड़े रहोगे शांत, और देखोगे कि जो तुम पर हंसता था अब खुद बिखर रहा है। उस पल तुम्हें अजीब सा सुकून मिलेगा। कोई उछाल भरी खुशी नहीं, बल्कि एक गहरा संतोष की इंसाफ हुआ कि कर्म ने अपना काम किया, कि वक्त ने अपना वादा निभाया। आज तुम जो भी सह रहे हो उसे एक निवेश मानो। हर आंसू एक निवेश है, हर अपमान एक निवेश है, हर धोखा एक निवेश है।
और ये निवेश एक दिन ब्याज सहित लौटेंगे इतने बड़े प्रतिफल के साथ कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें बस भरोसा रखना है, सब्र बनाए रखना है और अपना काम करते रहना है। सबसे जरूरी बात, खुद को खोना मत। अक्सर दर्द इंसान को बदल देता है। लोग वैसा ही बनने लगते हैं जैसा उन्हें तकलीफ देने वाला था, लेकिन तुम ऐसा मत करना। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यही है कि सब कुछ सहकर भी तुम अच्छे बने रहो, सब कुछ देखकर भी इंसान बने रहो, सब कुछ झेलकर भी तुम्हारा दिल साफ रहे। क्योंकि अगर तुम भी वैसे ही बन गए जैसे वो हैं, तो फिर तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा। तुम बेहतर हो, यही तुम्हारी ताकत है। तुम चुप हो, यही तुम्हारी ताकत है। तुम इंतजार कर रहे हो, यही तुम्हारी ताकत है। और एक दिन यही ताकत बोलेगी, यही दिखेगी, यही इतिहास लिखेगी। इसलिए आज, अभी, इसी पल एक काम करो। अपने दुश्मन को न माफ करना जरूरी है, न उससे नफरत करना। बस उसे छोड़ दो, उसे उसकी जिंदगी जीने दो, उसे उसके कर्म करने दो, उसे उसकी हंसी हंसने दो, और तुम अपने रास्ते पर चलो, अपनी जिंदगी जियो, अपने सपनों को पूरा करो। अब एक आखिरी बात, इसे दिल में उतार लो। यह कायनात न्याय की कायनात है। यहां कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर क्रिया की प्रतिक्रिया है, हर कर्म का फल है। तुम्हारे साथ जो हुआ है उसका भी हिसाब हो रहा है, जो हो रहा है उसका भी हिसाब हो रहा है। और एक दिन बहुत जल्द यह हिसाब पूरा होगा। तब तुम देखोगे कि सब कुछ अपने सही स्थान पर था, सही समय पर था। तो हंसने दो उस इंसान को जिसने तुम्हें तकलीफ दी, जिसने तुम्हें धोखा दिया, जिसने तुम्हारा अपमान किया, जिसने तुम्हें कमजोर समझा। हंसने दो, क्योंकि उसकी हंसी अस्थाई है, उसकी खुशी अस्थाई है, उसकी जीत अस्थाई है। और तुम्हारा सुकून, तुम्हारी शांति, तुम्हारी जीत वह स्थायी है, सच्ची है और आने वाली है। बस थोड़ा और इंतजार, थोड़ा और सब्र, थोड़ा और भरोसा। हंसने दो उसे, क्योंकि कर्मों का हिसाब अभी बाकी है। हंसने दो उसे, क्योंकि वक्त सब देख रहा है। हंसने दो उसे, क्योंकि ऊपर वाला अपना काम कर रहा है। हंसने दो उसे, क्योंकि तुम्हारी बारी आएगी, और जब आएगी तो इतनी प्रभावशाली होगी कि दुनिया देखेगी। हंसने दो उसे, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी एक दिन गूंजेगी। हंसने दो उसे, क्योंकि तुम्हारे आंसू एक दिन मोती बनेंगे। हंसने दो उसे, क्योंकि तुम्हारा दर्द एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हंसने दो उससे, क्योंकि कर्मों का हिसाब अभी बाकी है।